जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो आप सभी लोगों को जिसका बेसब्री से इंतज़ार था है दैट इज़ कि छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, मेरिट लिस्ट जो है 27 तारीख को आ गया है। नीट 2024 MBBS BDS काउंसलिंग का 27 अगस्त को। प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने समय दिया था 28 और 29 अगस्त का। आज 29 अगस्त है। सारी चीज़ें अभी तक तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टाइम से हो रही हैं, समय से हो रही हैं। अलॉटमेंट आ गया क्या? फ़िलहाल जब आप ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक नहीं आया है, लेकिन प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। किसी भी वक्त किसी भी समय अलॉटमेंट रिलीज़ किया जा सकता है CGDME के वेबसाइट पर। बिफोर दैट मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि क्यों इस साल इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट का, बाकी अदर स्टेट्स में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में कट ऑफ बढ़ा हुआ है। सभी में 50 नंबर 60 नंबर का डिफरेंस या 70 नंबर का डिफरेंस सभी स्टेट में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो कुछ डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी बिफोर कि आप अलॉटमेंट देखें, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2023 से और 2024 का रैंक वर्सेस मार्क्स का, तो सिंपल कंपैरिजन, फर्स्ट रैंक 2023 में 675 वाले का था, इस बार 695 वाले का है। ऐसे ही 100 रैंक 609 मार्क्स पे मिला था, बट इस बार 100 रैंक जो है, छत्तीसगढ़ स्टेट रैंक की बात हम कर रहे हैं, इसमें डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल दोनों इंक्लूडेड है, तो 652 मार्क्स पे मिला था। और आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं 800 रैंक को देखता हूँ, इसी मार्क्स पे लास्ट ईयर अनरिजर्व को सीट मिली थी। 800 रैंक पिछले साल 530 मार्क्स पे बन गया था, लेकिन इस बार आप डिफरेंस देखेंगे तो तकरीबन इसमें आपको, है ना, 589 मार्क्स पे इस साल स्टेट रैंक 800 है, 800 स्टेट रैंक है। और जो डिफरेंस आपको दिख रहा है लगभग 60 नंबर का है, 59 मार्क्स का डिफरेंस आपको पिछले साल के कंपैरिजन में दिख रहा है। इसीलिए इस साल नीट 2024 में छत्तीसगढ़ स्टेट का भी कट ऑफ पिछले साल या पिछले सालों के मुकाबले, है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2023 में इस 530 मार्क्स तक या 800 रैंक तक टोटल 273 OBC थे, 45 EWS थे, 14 SC और 2 ST थे। लेकिन 2024 में अगर हम लोग देखें 589 मार्क्स और 800 रैंक तक छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो यहाँ पे आपको लगभग सिमिलर नंबर ऑफ OBC दिख रहे हैं। पिछले साल 273 थे, इस बार 275 है। EWS बढ़े हैं, 45 से सीधे 52 हो गए हैं, नंबर ऑफ EWS बढ़े हैं, मार्क्स भी बढ़े हैं इनके। SC कैटेगरी के कैंडिडेट भी बढ़े हैं, पिछले साल केवल 14 थे और इस साल इस मार्क्स तक 589 मार्क्स तक, या फिर यूँ कहें कि 800 रैंक तक 24 SC कैंडिडेट हैं। ST कैंडिडेट एक बढ़ा है, 3 ST कैंडिडेट हैं जो 800 रैंक के अंदर में हैं, और 119 ऐसे बच्चे हैं आउट ऑफ 800 जो कि नॉन डोमिसाइल हैं, मतलब वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ही कॉम्पीट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट कोटा के लिए ये फाइट नहीं कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ सीट्स अगर कंपैरिजन करें कितना प्लस माइनस हुआ है 2023 और 2024 में, कट ऑफ मैंने लास्ट लाइव वीडियो में बता ही दिया था जिस दिन मेरिट लिस्ट आई थी। तो ये जो आपका दिख रहा है सीट जो है अनरिजर्व की 375 सीटें हैं दिस ईयर। अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन अनरिजर्व का नहीं होता। अगर ऊपर के मार्क्स में OBC होंगे तो वो भी अनरिजर्व के माध्यम से ही उनको सीट अलॉट कर दी जाती है। और इसके अलावा ये भी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड भी रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 375 तक को डायरेक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ST की 383 सीटें हैं दिस ईयर, लास्ट ईयर के कंपेयर में एक कम है, अनरिजर्व का 11 सीट कम है। लास्ट ईयर के कंपेयर में SC +1 एक सीट बढ़ा है, 144 हो गया। OBC का 162 है, -10 था, आई थिंक मैंने 11 लिखा हुआ है, जो भी है एक आध का ही डिफरेंस होगा, है ना, नोट करने में भी मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, बट यहीं पे रखा हुआ था ये डेटा, है ना। OBC में माइनस जो है आपका 10 है ना, 11 लिखा हुआ है, -10 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एनीवे थोड़ा बहुत एरर इसमें रहता है ऐसा। तो OBC का 162 सीट है, लास्ट ईयर के कंपेयर में 10 कम है। EWS का 119 है, लास्ट ईयर के कंपेयर में 3 कम है। अगर 589 मार्क्स पे देखा जाए, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये मेरिट या रिजल्ट नहीं आया हुआ था तो उस समय भी एक डेटा आया हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे किस मार्क्स के ऊपर हैं। तो उस डेटा को मैंने देखा था कि 589 मार्क्स से ऊपर 670 बच्चे थे, ठीक है। 670 बच्चे ऐसे जो छत्तीसगढ़ में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, सेंटर डाला हुआ था, मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल बच्चे, है ना, 670 स्टूडेंट 589 मार्क्स के ऊपर में थे, ठीक है। अभी 589 मार्क्स में कितने बच्चे आ रहे हैं? टोटल 800 आ रहे हैं। उस 800 में 119 क्या है? नॉन डोमिसाइल है, 120 आप मान लो। तो 800 में 120 को कम करोगे आप तो लगभग
80 के आसपास का आता है। और ऐसा हो सकता है कि ऐसे 10-11 बच्चे ऐसे भी हों, ठीक है, ये 10-11 बच्चे जिन पे डाउट जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल नहीं है और इन्होंने बाद में डोमिसाइल बनवाया है। एक संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि ये वो बच्चे हों जो अदर स्टेट में जाके एग्ज़ाम दिए हों, भले ही ये छत्तीसगढ़ के ही डोमिसाइल हों, लेकिन इन्होंने अपना एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो छत्तीसगढ़ से बाहर का कहीं पे डाला होगा। तो इस कारण से हो सकता है कि 10 या 11 जो है प्लस आ रहा है। अदरवाइज़ जो डेटा रिलीज़ किया था एनटीए ने, उसी के अकॉर्डिंग ही ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुआ है। और जब ये डेटा हमारे पास आया था तभी ये तय हो गया था कि इस साल जो है छत्तीसगढ़ का कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये सभी कैटेगरीज़ में बढ़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने एक और पॉइंट शेयर किया था कि पिछले साल है ना सेम नंबर ऑफ जब सीट थी, ये नंबर ऑफ सीट लास्ट ईयर के कंपेयर में है ना, ये तो खैर इस साल का है क्योंकि सिम्स बिलासपुर की सीटें जो हैं कम हुई हैं। तो लगभग जो राउंड 1 में है, अगर हम लोग देखें तो EWS 129 पे अलॉट हुआ था, 122 सीटों के अगेंस्ट में 129 EWS रैंक को मिल गया था। और OBC का देखें तो 286 OBC 286 को मिला था लास्ट ईयर का, मैं बता दे रहा हूँ आपको। SC 145 को मिला हुआ था और ST 351 351 जिसकी ST रैंक 351 थी उनको मिला हुआ था। दिस ईयर भी राउंड 1 में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि लगभग चीज़ें सिमिलर ही मुझे दिख रही हैं। डिफरेंस जो है वो मार्क्स का है, वो आपको क्लियर दिख रहा है। बाकी नंबर ऑफ ST SC OBC, अच्छा EWS और SC और ST जो हैं है ना, EWS SC और ST जनरली इनको इनके ही कैटेगरी से सीटें अलॉट की जाती हैं। अनरिजर्व की सीटों को ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते। अनरिजर्व की सीटों में ज़्यादातर कुछ OBC के बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ गुड मेरिट उनको अनरिजर्व से भी उनको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वो किया जाता है। तो OBC और अनरिजर्व का कट ऑफ जो है लगभग सेम या आसपास ही रहता है। हाँ, पीछे के OBC जो पीछे के हैं, मतलब 800 रैंक के बाद वाले OBC को अगर सीट मिलती है, ठीक है, तो डेफिनेटली अनरिजर्व का और OBC के कटअप में लगभग 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। अंडर 800 ही अगर सारी चीज़ें पैक होती हैं तो लगभग ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि EWS और ये तो खैर काफ़ी पीछे चले जाएंगे। अगर मैं स्टेट रैंक की बात करूं, है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट रैंक की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पीछे चले जाएंगे। लेकिन OBC और अनरिजर्व ये इसके अंदर ही लगभग पैक होने वाला है। सो चलिए ठीक है, अलॉटमेंट का वेट करते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, किसी भी क्षण किसी भी वक्त अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश हो सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको चैनल में बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम।